वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ पे हमने कॉरपोरेशन के तहत जगह दिया। लेकिन इस जगह पे हम सिर्फ पेट्रोल पंप चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कौन चलाएगा ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कांचनवाड़ी के जो पेट्रोल पंप है वो सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहन वहाँ पे चलाएंगे, और जो उसमें जो कर्मचारी होंगे वो दिव्यांग होंगे या जो मतिमंद है उनकी गतिमंद है उनकी गार्डियन होगा। इसके हिसाब से वो एक सामाजिक दायित्व पूरा करने की हेतु हम वहाँ पे वो पेट्रोल पंप दिव्यांग भाई बंधु से ही चलाएंगे। आज हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका प्रशासन अधिकारी श्रीकांत जी ने जो सर्वपक्ष दिव्यांग एकता में जो डिमांड रख रही थी 15 दिन से, महानगर पालिका के पीछे वारंवार फिर रही थी, महानगर पालिका के चक्कर मार रही थी, लेकिन इसके अंदर कमिश्नर साहब का कोई रूल नहीं था। जो कमिश्नर साहब ने जो निर्णय दिया था उन्होंने निर्णय दिव्यांगों के हक में ही दिया था, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारियों ने दिव्यांगों में जो है एक आत्म संगम यानी दिव्यांगों के अंदर जो है तो एक गलत फहमी पैदा करे कि यानी 2 स्कीम का लाभ एक दिव्यांग नहीं ले सकता, दिव्यांग 2 स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। संजय गांधी निराधार हो या 5% निधि हो, ये जो चीज है दोनों अलग है। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में और पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और जो परसों के दिन जो मिस नेशनल दिन हो गई थी उसे क्लियर किया। मैं बहुत मशहूर ममनून हूं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का, जिन्होंने हमें ये तवक्को दिलाया है कि आपके जो बकाया पैसे जो है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। और दूसरी ऐलान ये किया है कि औरंगाबाद के जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो पेट्रोल पंप दिया जाएगा, जो विकलांग लेडीज है उन्हें सिलाई मशीन के लिए कोर्स चालू किया जाएगा, और एनसीसी में जो तो विकलांग भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह से आने वाले 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे के दिन कमिश्नर साहब कई विकलांग योजनाओं का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये कोर्स रखेगा तो अपनी जॉब को लग सकता है। तो मैं वो चीज़ चालू करूँ। दूसरी मांग मेरी ये है कि हमारा जो समाज कल्याण और बैंक मिलके जो ग्रामीण के जो दिव्यांग है उनको स्कूटी देती बैंक के थ्रू, तो जब भी वहाँ कोई अगर सिटी का दिव्यांग जाता है तो वो कहते हैं कि ग्रामीण वालों के लिए सिटी वालों के लिए सिटी वाले महानगर पालिका देना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ अगर स्कूटी सर्विस, हाँ, तो अगर आप बैंक से मुआवजा करके औरंगाबाद के दिव्यांगों के लिए चालू कीजिए करे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसा समाज कल्याण ने चालू किया। और सर मैंने आपको मैडम से निवेदन दिया था नीलामई के बारे में, मतिमंद जो बच्चे हैं उनके नीलामई काम कराया जाए, 1 लाख रुपये का उनको फायदा होता है, तो वो अभी तक या म्हणजे दिव्यांगांसाठी ही स्कीम आहे निरामय म्हणून, तर त्याचं सुद्धा आपण प्रीमियम महानगरपालिका भरणार आहे। तर त्याचं आपण संस्था निवडणार आहोत, ज्या नॅशनल ट्रस्ट आहे ना त्यांच्यासोबत ज्यांचं रजिस्ट्रेशन आहे अशा संस्थांना आपण बोलवणार आहे, आणि मग तुमच्यासाठी तुमचे फॉर्म्स भरून घेणार आहे। तर हे आपण एक 5-6 दिवसात आपली ही पण प्रक्रिया सुरू होणार आहे। मैं चाहता हूँ अगर अपन 3 दिसंबर तक प्रोग्राम रखें नीलामई का तो कैसा है? 3 दिसंबर जो भी स्टॉल्स रहेंगे वो वहाँ पे दिव्यांग बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग ने किसी को भाड़े पे दे दिया, और मुझे पता है उधर क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मुझे भी मेरे सोर्सेस से पता चलता है कि वो कितना डिपॉजिट नहीं है, तो सही में दिव्यांग है, सही में दिव्यांग है, और उनको हम वहाँ के उनके माँ बाप को माँ या बाप को एक मैनेजर और हम उसको अपॉइंट करें मैनेजर को, अगर हम अपने वो चीज़ जो लोग कुछ नहीं कर सकते तो उनको तो ठीक है, तो पैसा देना ही पड़ेगा।
कुछ कर सकते हैं। अभी समझो सलमान खान है, उनको नाम नहीं है, अभी वो कुछ कर सकते हैं। अब वो उनकी पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, तो वो उनको कुछ देना है तो वो कर सकते हैं अगर इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। इकोनॉमिकली अभी उसके बजाय फिर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं पैसा तो दूंगा ही नहीं। वो एक चीज़ है क्या आपकी असल में, क्योंकि वो बहुत रास्ता है, हाईकोर्ट में भी बोला है के बाद घूमने में मेडिकल शॉप कहाँ से है? 1 प्लेट 2 प्लेट मेरे उसमें पेट्रोल पंप में क्या रहता है, 100 रुपये का डालना है, 1 लीटर डालना है, तो उस पर तो पता रहना चाहिए क्या पैसा लेने का। महानगरपालिका दिव्यांग कल्याणकारीच्या अनुषंगाने विविध योजना राबवते आणि त्या योजना राबवत असताना विशेष करून आज सर्वपक्षीय दिव्यांग संघटनाची विविध पदाधिकारी सोबत बैठक झाली। बरेच असे अधिकाऱ्यांचे आणि जे संघटनामध्ये काम करणारे दिव्यांगांचे काही गैरसमज होते ते सुद्धा आज दूर करण्यात आले आणि विशेष करून येत्या डिसेंबर 3 तारीखपर्यंत आमच्या महानगरपालिकेचा एकूण उद्देश अशी आहे, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेबांचे जे संकल्पना आहे की भारतातली प्रत्येक व्यक्ती आत्मनिर्भर झाला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने जे महानगरपालिकेची आहे की उदरनिर्वाहाचं देणे, तो आम्ही त्या पैसे देण्यावर आमच्या भर नाहीये आणि आमचं माननीय पंतप्रधानांची जे स्वप्न आहे की प्रत्येक व्यक्ती आणि विशेष करून समाजातील अत्यंत दुर्बल घटक जे आहे ते दिव्यांग व्यक्तींचा आत्मनिर्भर करण्याचा कशा पद्धतीने होऊ शकतो, त्या अनुषंगाने त्यांना विविध ट्रेनिंग आहे त्या गोष्टीवर जास्त भर देणे आणि तसेच महानगरपालिका मार्फत विविध कंत्राट दिलं जातं, जसं बेघर निवाराचा असेल, तसेच शौचालय चालवण्याचा विषय असेल आणि तसेच आम्ही पेट्रोल पंप जवळपास आम्ही नवीन 7 पेट्रोल पंप अशी करतोय, त्या ठिकाणी दिव्यांगांसाठी त्या ठिकाणी पेट्रोल पंप ते चालू शकतो का, हा गोष्टीचा विचार विनिमय या ठिकाणी झाला आणि डिसेंबर 3 तारीख रोजी दिव्यांगांची विविध कला क्रीडा कल्चरलच्या स्पर्धा सुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी घ्यायचे आहेत आणि प्रत्येक वेळी विशेष करून यापूर्वी बैठक जे आहेत आम्ही पहिल्या मजल्यावर घ्यायचं, परंतु दिव्यांग ते वरपर्यंत येऊ शकत नाही, त्यासाठी आम्ही प्रशासन दिव्यांगांकरिता आम्ही खाली उतरून आज खालच्या स्तरावर ग्राउंड फ्लोअरवर आम्ही बैठक घेतलं आणि यापुढे दिव्यांगांचं जे काही कार्यालय आहे दिव्यांगांसाठी ते खालच्या स्तरावर एक अधिकारी त्या ठिकाणी राहतील आणि त्यांचं निवेदन ज्या ठिकाणी लिफ्ट नाही, आता ह्या इमारतीमध्ये लिफ्ट नाहीये नसल्यामुळे आम्ही ज्या ठिकाणी लिफ्ट आहे ते दिव्यांग कुठल्याही मजल्यावर येऊ शकतं आणि तसेच सर्व सार्वजनिक बिल्डिंग्स जे आहे आम्ही ऑडिट करण्याचा आम्ही संकल्पना घेतलेली आहे, त्यामध्ये इट शुड बी ऍक्सेसिबल बिल्डिंग्स असला पाहिजे, दिव्यांग फ्रेंडली बिल्डिंग्स असला पाहिजे, त्या ठिकाणी जे अधिकारी आहे मोठे मोठे अधिकाऱ्यांना भेटी घेण्यासाठी दिव्यांग विविध कार्यालयामध्ये जातात, त्या ठिकाणी त्यांचा आग्रह असतो अधिकारी किंवा त्याचा प्रतिनिधी खाली येऊन त्यांची ऐकून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्या समस्या तातडीनं निराकरण करायला पाहिजे अशा पद्धतीच्या सूचना केल्या आणि या शहरामध्ये एक दिव्यांगांसाठी एक मोठं भवन आणि त्यामध्ये त्यांच्यासाठी लागणारे ट्रेनिंग कोर्सेस असतील आणि त्यामध्ये सेन्सरी गार्डन्स असतील, थेरपेटिक सेंटर्स असतील आणि दिव्यांग क्षेत्रामध्ये काम करणारे विविध संघटनांचा त्या ठिकाणी बैठकीसाठी असेल, अशा त्या ठिकाणी दिव्यांग भवन ते N12 शाळा ज्या ठिकाणी होती ते बंद पडली होती आणि त्या ठिकाणी करण्याचा आपण निर्णय घेतलेले आहे आणि एकंदरीत महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका दिव्यांग कल्याण कार्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहेत आणि यापुढेही दिव्यांगांसाठी आम्ही सतत कार्य करत राहणार। जे काही गैरसमज झालं होतं ते सर्व लोकांनी ते दूर झालेले आहे असे मला समजतं, बट ओव्हरऑल महानगरपालिका परत एकदा दिव्यांगांसाठी जे असुविधा झाली ती मी त्यासाठी क्षमा मागतो आणि परत एकदा सर्व लोकांना जे आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आहे त्या दिवसाच्या निमित्ताने आम्ही निमंत्रण करतो। धन्यवाद। आज हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका प्रशासन अधिकारी श्रीकांत जी ने जो सर्वपक्षीय दिव्यांग एकता में
जो डिमांड रख रही थी 15 दिन से, महानगर पालिका के पीछे वारंवार फिर रही थी, महानगर पालिका के चक्कर मार रही थी, लेकिन इसके अंदर कमिश्नर साहब का कोई रूल नहीं था। जो कमिश्नर साहब ने जो निर्णय दिया था, उन्होंने निर्णय दिव्यांगों के हक में ही दिया था, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारियों ने दिव्यांगों में जो है एक आत्मसंगम, यानी दिव्यांगों के अंदर जो है तो एक गलत फहमी पैदा करे कि यानी 2 स्कीम का लाभ एक दिव्यांग नहीं ले सकता, दिव्यांग 2 स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। संजय गांधी निराधार हो या 5% निधि हो, ये जो चीज है दोनों अलग है। तो उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट करे और उन्होंने भी समझे कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। यानी उनका भी जो है तो एक दिव्यांग व्यक्ति जैसा पढ़ा लिखा है, यानी आत्मनिर्भर होना चाहता, उनके भी जो सोल्यूशन है उन्होंने जो दिए वो भी हमको बहुत अच्छे लगे। यानी कि दिव्यांग के लिए पेट्रोल पंप, बचत घाट या पोल्ट्री फार्म, ऐसी कोई और गार्डनों के अंदर जो स्कीम है, गार्डनों के अंदर जो गाले है उस गालों में दिव्यांगों ने, ऐसा घाटी के अंदर जो गाले है उसके अंदर जो दूसरे लोग पेट भर रहे, वो भी एक सोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है। और हमारे कमिश्नर साहब 3 दिसंबर अपंग दिवस के मौके पर ये सब चीजों में से कुछ चीजें ऐसी है जिनका ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। जैसा कि ओपनिंग इस चीज की करने जा रहे, कोई दिव्यांग है जिसके पास, जिनको जैसा एक चौक के ऊपर अगर वो दिन भर बैठ के अपना वेबसाइट चलाकर 200-300 रुपए कमा सकता, यानी उन्हें उस चौक पर बैठने की उसको दिन भर की परमिशन दे दी गई, और वो परमिशन महानगर पालिका वैसी उनको एक गाड़ी बना के दे रही, उसके ऊपर पेट भरना और शाम में अपने घर पे जाना। हम महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब से हमारा जो मतभेद था, आज हमने वो मतभेद दूर करे कमिश्नर साहब ने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे मुहसिन भाई 2 शब्द बोले। आज महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में और पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और जो परसों के दिन जो मिस नेशनल दिन हो गई थी इसे क्लियर किया। मैं बहुत मशहूर ममनून हूं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का, जिन्होंने हमें ये तवक्को दिलाया है कि आपके जो बकाया पैसे जो है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। और दूसरी ऐलान ये किया है कि औरंगाबाद के जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो पेट्रोल पंप दिया जाएगा, जो विकलांग लेडीज है उन्हें सिलाई मशीन के लिए कोर्स चालू किया जाएगा, और एन6 में जो विकलांग भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह से आने वाले 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे के दिन कमिश्नर साहब कई विकलांग योजनाओं का इफ्तिताह करने वाले हैं। मैं एक बार फिर मशहूर कमिश्नर साहब से, जिन्होंने दिव्यांगों पे भरोसा करते दिव्यांगों की स्कीम फिर से चालू की है, और आगे चलते और भी जो योजनाएं लाने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बातों पे खरा उतरेंगे। धन्यवाद। आज जो है तो हम महानगर स्मार्ट सिटी ऑफिस के ऊपर कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था। हम सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच के पूरे पदाधिकारी, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जो हमारे बीच में गलत फहमियाँ चल रही थी, जो नीचे के अधिकारी बता रहे थे कि कमिश्नर साहब ने एक दिव्यांग को 1 लाभ देने के लिए कहा है, जबकि कमिश्नर साहब की दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम ऐसे कमिश्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और अभी हम उनका सत्कार करने जा रहे हैं कि कमिश्नर साहब दिव्यांगों का बेहतर करना चाहते हैं। और जो बीच में जो गलत फहमी हुई थी कि संजय गांधी का लाभ नहीं ले सकते, और जो संजय गांधी का लाभ दे रहा हूँ महानगर पालिका का नहीं ले सकता, ये सब क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कमिश्नर साहब का सोचना। कमिश्नर साहब और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते, मजबूत करना चाहते। तो आज हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी बात पूरी सुनी गई और अब हम कमिश्नर साहब का सत्कार करने जा रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका जो है विविध कल्याणकारी योजना अमल में लाती रहती है, और उसके हिसाब से जो हमारे महानगर पालिका की जो ज़मीनें हैं, वहाँ पे ज़मीन पे हमने ऑलरेडी सेंट्रल इलाके की जगह पे एक प्रगति पेट्रोल पंप हमने चालू किया था। और उसी प्रकार से हमारे जो ऐसे पड़ी जगह है, लेकिन शहर में लोगों की यातायात के लिए वहाँ पे पेट्रोल पंप होना ज़रूरी है। वहाँ पे हमने लोगों के वो जो कंपनीज है उनको वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ पे हमने कॉरपोरेशन के तहत जगह दिया। लेकिन इस जगह पे हम सिर्फ पेट्रोल पंप चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कौन चलाएगा ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कांचनवाड़ी के जो पेट्रोल पंप है वो सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहन वहाँ पे चलाएंगे, और जो उसमें जो कर्मचारी होंगे वो दिव्यांग होंगे या जो मतिमंद है, उनकी गतिमंद है, उनकी गार्डियन होगा। इसके हिसाब से वो एक सामाजिक दायित्व पूरा करने की हेतु हम वहाँ पे वो पेट्रोल पंप दिव्यांग भाई बंधु से ही चलाएंगे। थैंक यू।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।